आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि ऋणावेशित परमाणु जो कि हमारा ऋणायन होते हैं दोस्तों, उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है। दोस्तों हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। इसके आधार पर बताना है कि हमारे जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो रासायनिक सूत्र होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा। दोस्तों हमारे पास जो यौगिक दिए गए हैं वो हमारे कौन कौन से यौगिक दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमें बताना है कि किसी भी परमाणु के ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन के परमाणु ले लेता हूँ, ठीक है, और जो कि हमारा ऋणावेशित है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऋणावेशित ऋणावेशित परमाणु हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आवेश कौन सा है, ऋणावेश है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा ऋणावेशित परमाणु हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन का परमाणु है उसमें माइनस आयन है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे। तो दोस्तों मैं इसका परमाणु क्रमांक लिख लेता हूँ, ठीक है, और साथ में दोस्तों हम यहाँ पर इसके द्रव्यमान भी लिख लेते हैं, जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, परमाणु भार। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है दोस्तों हमारा 8। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है। दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या 1 बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों हमारा 9, क्योंकि दोस्तों इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना होता है, वो दोस्तों हमारा होता है ऑक्सीजन का 16। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है माइनस आयन होने के कारण इस पे परमाणु द्रव्यमान में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ना कि इसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो इसलिए हमारे परमाणु द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हम जानते हैं कि हमारा जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो दोस्तों हमारे प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोटॉन कौन से आवेश होते हैं, ये दोस्तों हमारे धनावेशित होते हैं, और हमारा न्यूट्रॉन क्या होता है, ये दोस्तों हमारा उदासीन होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन दोनों का योग ही हमारा क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जो कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन का जो परमाणु है जिसमें माइनस आवेश है, इसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है हमारा 16। ठीक है, और तो दोस्तों यहाँ पर इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, ये होगी दोस्तों हमारा 8 हो जाएगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो भी 8 हो जाएगी। तभी दोस्तों हमारा जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना हुआ, 16। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जो कि हमारे O माइनस पे। दोस्तों यहाँ पर हमें पता है कि हमारे O माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बढ़ गई, वो हो गई दोस्तों 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे ऑक्सीजन जो ऋणात्मक परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसके कारण से ये 9 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, वो है 8, और न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 8। तो ठीक है दोस्तों, हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा जो पहला विकल्प कहा जा रहा है उस पे कहा गया है कि तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो परमाणु क्रमांक है उससे हमारा जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी आ रही है, 9 आ रही है। ठीक है, और हमारा परमाणु क्रमांक कितना है, वो है 8। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्रोटॉन कितने आ गए, 8 आ। तो ये कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कथन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो है परमाणु क्रमांक और हमारे प्रोटॉनों की संख्या समान है, ना ही ज्यादा ना ही कम, तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें कहा गया है कि तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। दोस्तों हमने देखा कि हमारा जो प्रोटॉन है वो हमारे परमाणु क्रमांक के समान है, तो हम इसमें नहीं कह सकते कि ये किसी से ज्यादा है ना कम, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो तीसरा विकल्प है उसमें कहा गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 9।
ठीक है, और उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, वो है 8 हमारे ऑक्सीजन के परमाणु में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 9, जो कि क्या है दोस्तों, हमारे प्रोटॉन से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें यही कहा गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अधिक कहा जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो चौथा विकल्प है उसमें कहा गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या है, कम है। और जब भी दोस्तों हमारे जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, अगर ये ऑक्सीजन जो है दोस्तों 2 माइनस हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों 10। ठीक है, तो जब भी इसमें ऋणावेश होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर दोस्तों हमारी प्रोटॉन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से हमेशा छोटी होगी। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है कि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो दोस्तों, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।